हमारी पृथ्वी विभिन्न किस्म के जीव जंतुओं से भरी हुई है, जिनमें से कुछ को तो हम जानते हैं, मगर कुछ ऐसे हैं जिनसे अभी तक अनजान हैं हम। क्या आप जानते हैं पृथ्वी पर ऐसे पौधे भी हैं जो छोटे छोटे जीवों को खाकर जीवित रहते हैं। पौधे सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं देते, बल्कि कीट पतंगों से बचाते भी हैं। खास किस्म के इन प्लांट्स को कीट भक्षी पौधे कहते हैं। ये दलदली जमीन या पानी के पास उगते हैं और इन्हें नाइट्रोजन की अधिक जरूरत होती है। जब इन्हें ये पोषक तत्व नहीं मिलता तो ये कीट पतंगों को खाकर इसकी कमी को पूरा करते हैं। ये आम पौधों से थोड़ा अलग दिखते हैं। शिकार को पकड़ने में इनकी पत्तियां अहम रोल अदा करती हैं। तो आज हम आपको ऐसे ही दुनिया के 5 मांसाहारी पौधों के बारे में जानकारी देंगे। नंबर 1, पिचर प्लांट। इसे नेपेथिन्स के नाम से जाना जाता है। ये कीट भक्षी पौधा असम की खसिया और गारो पहाड़ियों पर पाया जाता है। इसकी पत्तियों के सिरे पर एक सुराही जैसा आकार होता है। यही इसका फंदा है जिसमें कीट पतंगों को ये फंसाता है। ये सुराही 1.5 से 8 इंच तक लंबी होती है। इसके मुंह और किनारे की ओर शहद की थैलियां होती है। कीट पतंगे सुराही के रंग से आकर्षित होकर शहद के लालच में अपनी जान गंवा बैठते हैं। चिकनी दीवार के कारण ये रेंग कर बाहर भी निकल नहीं पाते। इसके तल में रस रहता है जो इन्हें जल्दी ही पचा देता है और पचे हुए भाग को इसकी दीवारें सोख लेती है। इसे घटपर्णी के नाम से भी जाना जाता है। इनके शिकंजे 25 से 30 सेंटीमीटर तक के हो सकते हैं। नेपेथिन्स कुल का एकमात्र जीनस है। नेपेथिन्स संबंधी प्रथम अवलोकन एक फ्रांसीसी उपनिवेश के गवर्नर एटियन डी फ्लाकोर्ट ने रिकॉर्ड किए थे। जीनस को यह नाम लीनियस ने दिया। उन्होंने यह नाम हेलन ऑफ ट्रॉय द्वारा अपने मेहमानों को नशे में धुत करने के लिए उपयोग किए गए नशीले पदार्थ नेपेथेन के नाम पर दिया। इस जीनस के पौधे लताओं के रूप में पाए जाते हैं। शिकंजे के आकार के आधार पर इन्हें कटिबंधीय पिचर प्लांट के नाम से जाना जाता है। कभी कभी इन्हें मंकी कप भी कहते हैं, क्योंकि कभी कभी बंदर इनमें से बारिश का पानी पीते हैं। नेपेथिन्स का भौगोलिक वितरण दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर पश्चिम में सेशेल्स और पूर्वी मेडागास्कर तथा दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया तक का है। वैसे इसकी विविधता का केंद्र तो दक्षिण पूर्व एशिया ही है। इस जीनस में 100 से ज्यादा प्रजातियां हैं। इनमें घड़े की रचना, पौधे पर घड़े के लगने की स्थिति में विविधता पाई जाती है। इसके अलावा इस बात में भी काफी विविधता है कि कोई प्रजाति किस ऊंचाई पर पाई जाती है। नंबर 2, ड्रोसेरा। इसे सनड्यूस भी कहते हैं। ये एक बहुत सुंदर कीट भक्षी पौधा है जो शिमला, मसूरी और नैनीताल में पाया जाता है। ड्रोसेरा को मक्खा जाली भी कहते हैं। इसकी गोल गोल पत्तियों के किनारे लाल रंग की घुंडी वाले आल्पिन सरी के बाल होते हैं, जिनसे एक चिपचिपा रस निकलता रहता है। ड्रोसेरा पौधे से निकला ये रस धूप की रोशनी में ओस की तरह चमकता है। छोटे कीट पतंगों को यही रस चिपका लेता है और फिर घुंडियां मुड़कर चारों ओर से उसे घेर लेती हैं। नंबर 3, डायोनिया। इसमें कीट पतंगों को पकड़ने वाला फंदा जमीन पर सजी पत्तियां होती है। ये भी ड्रोसेरा की तरह ही शिकार करता है। ये अमेरिका में पाया जाता है। इसके अपने शिकार को पचाने में 1 हफ्ते से अधिक का समय लग जाता है। डायोनिया मस्कीप्यूला कीट भक्षी पौधों में सबसे खतरनाक माना जाता है। इसके वार से कोई कीट भी नहीं बच पाता। इसके 2 पत्ते इसके शिकार का काम करते हैं, जिनके ऊपर लगे बाल इतने सक्रिय होते हैं कि चींटी तक की मौजूदगी तक पहचान लेते हैं। जैसे ही शिकार करीब आता है 1 सेकंड में उसे निगल लेता है। नंबर 4, सेरोसेनिया। इस पौधे में थैलीनुमा पत्तियां जमीन पर एक झुंड में सजी रहती हैं। आकर्षक रंग की इन पत्तियों पर कुछ ग्रंथियां रहती हैं, जिनमें शहद होता है। कीट पतंगे इसके रंग और शहद के कारण थैली के भीतर चले जाते हैं और कांटों में फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। नंबर 5, यूट्रिकुलेरिया। इसे ब्लैडर वर्ट भी कहते हैं। ये ज्यादातर साफ पानी में पाया जाता है। इसकी कुछ प्रजाति पहाड़ी सतह वाली जगह में भी मिलती है। बारिश के दौरान इसकी ग्रोथ अधिक होती है। इसकी पत्तियां गोल गुब्बारे नुमा होती है। जैसे कोई कीट पतंग इसके नजदीक आता है तो इसमें मौजूद रेशे इसे जकड़ लेते हैं। पत्तियों से निकलने वाला एंजाइम कीटों को खत्म करने में मदद करता है। अब आइए इन पौधों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। अक्सर कीट भक्षी पौधे काफी छोटे होते हैं। जो पौधे जंतुओं को आकर्षित करे, पकड़े, पचाए और उनका रस सोख ले, उन्हें मांसाहारी यानी कीट भक्षी पौधे कहते हैं। आज भी वैज्ञानिक ऐसे कई सजीव रूपों को समझने और व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हैं जो लीक से हटकर है। ऐसे एक अनसुलझी गुत्थी है वनस्पतियों के एक समूह की, जो रूढ़िगत अर्थों में पौधे नहीं है। ये है कीट भक्षी पौधे। ये पौधों का एक अनोखा समूह है जो अन्य पौधों से न सिर्फ अपने पोषण की दृष्टि से बल्कि प्राकृत वास की दृष्टि से विभिन्न है।
इनका रंग रूप भी काफी अलग होता है। इन विचित्र पौधों को कई बार मांसाहारी पौधों की संज्ञा दी जाती है क्योंकि ये जंतुओं को खाते हैं। बहुत समय पहले से ही कीटों को पकड़ने वाले ये पौधे लोगों का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं। पौधों के इस समूह ने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के लेखक चार्ल्स डार्विन को भी मोहित किया था। 1790 में थॉमस जेफरसन ने अध्ययन के लिए दक्षिण कैरोलिना में चार्ल्सटन के नजदीक वीनस फ्लाईट्रैप नामक पौधे का संग्रह किया था। उन्होंने कहा था, वीनस फ्लाईट्रैप दुनिया के सबसे आश्चर्यजनक पौधों में से एक है। हल्के से उद्दीपन के जवाब में इस पौधे की गतियों को समझने के लिए उन्होंने कई प्रयोग किए थे, जैसे मनुष्य के बाल का स्पर्श। वे तब अचरज में पड़ गए जब इस पौधे की पत्तियों ने बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने कीटभक्षी पौधों की कई प्रजातियों का विस्तृत अध्ययन किया और अपने अवलोकन व प्रयोग 1875 में प्रकाशित पुस्तक इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में शामिल किए। उनकी एक रोचक खोज थी कि वीनस फ्लाईट्रैप में रूमों पर मिले उद्दीपन से पत्तियां सेकंड के मात्र 10वें हिस्से में बंद हो जाती है। ये रफ्तार लगभग जंतुओं में मांसपेशियों के संकुचन की गति के बराबर है। पौधों का ये व्यवहार इसलिए अचरज पैदा करता है क्योंकि उनमें ना तो मांसपेशियां होती हैं, ना ही तंत्रिकाएं। इसके चलते ये सवाल स्वाभाविक है कि फिर ये पौधे जंतुओं के समान क्रिया कैसे करते हैं। बहरहाल वनस्पति जगत के इन विचित्र सदस्यों को लेकर सब लोग रोमांचित और उत्साहित नहीं थे। जब महान स्वीडिश प्रकृति विज्ञानी कार्ल लिनियस को पता चला कि वीनस फ्लाईट्रैप कीटों को फंसाता है, तो उन्होंने इसे ईश्वर द्वारा बनाई प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध घोषित किया था। इस श्रेणी के कई पौधे अपनी रंग बिरंगी पंखुड़ियों की मदद से कीटों को आकर्षित करते हैं और ये कीट उनके लिए पराग कणों का परिवहन करते हैं। परंतु कीटभक्षी पौधे अपनी पंखुड़ियों से पराग कण में मदद लेने की बजाय उनकी मदद से भोजन प्राप्त करते हैं। कीटभक्षी पौधों में सनड्यू, पिचर प्लांट, बटर वार्ट्स, ब्लैडर वार्ट्स और वीनस फ्लाईट्रैप जैसे तमाम पौधे शामिल हैं। इन पौधों के शिकार करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। इनमें कीट मकड़ियों समेत विभिन्न एरिकनिड्स, दीमकें, घोंगे व स्लग्स जैसे मोलस्क, कभी कभी कींचुए और कभी छोटे मोटे रीढ़धारी जंतु जैसे छोटी छोटी मछलियां, मेंढक, सरीसृप, कुतरने वाले जंतु और पक्षी भी होते हैं। लगभग 150 प्रजातियों के जंतु इनके शिकार बनते हैं। आज तक जिस सबसे बड़े जीव के पकड़े जाने की खबर है वो है एक चूहा। यदि इन पौधों के प्राकृत वास और पोषण की बात करें तो ये पौधे ऐसे इलाकों में उगते हैं जहां नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी होती है। इसके अलावा एक तथ्य ये भी है कि यदि उर्वरक जैसे एनपीके की खुराक मिले तो भी ये पौधे मर जाते हैं। पौधों के आम रिवाज के विपरीत ये पौधे अपना पोषण जंतुओं के रस से हासिल करते हैं, जो इनके लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस का स्रोत होता है। दुनिया भर में पाई जाने वाली करीब 10 लाख वनस्पति प्रजातियों में से 400 मांसाहारी हैं। वनस्पतियों के विकास के इतिहास में मांसाहार काफी देर से प्रकट हुआ। सवाल है कि पेड़ पौधों के मांसाहार और प्रवृत्त होने के कारण क्या हो सकते हैं। इकोलॉजीविद मांसाहार के विकास में पोषण, पर्यावरणीय तनाव और संसाधनों के अभाव की भूमिका मानते हैं। अध्ययन से पता चला कि ये पौधे कम से कम 6 बार स्वतंत्र रूप से विकसित हुए हैं। ये एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों तरह के फूलधारी पेड़ पौधों में मिलते हैं। पृथ्वी पर कीटभक्षी पौधे जो मुख्य रूप से कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उनमें उत्तरी अमेरिका, दक्षिण एशिया और ऑस्ट्रेलिया प्रमुख है। भारत में मांसाहारी पौधों की जो प्रजातियां पाई जाती है वो ड्रोसेरा, बटरवर्ट्स, नेपथिंस तथा ब्लैडरवर्ट्स जीनस की है। रिसर्च से पता चलता है कि ड्रोसेरा की कम से कम 3 प्रजातियां, बटरवर्ट्स की 1 प्रजाति, नेपथिंस की 1 प्रजाति और ब्लैडरवर्ट्स की 34 प्रजातियां हमारे देश में मिलती है। ये कई तरह के प्राकृत वासों में उगते हैं। ड्रोसेरा मैदानी क्षेत्रों के फसली मैदानों में तो बटरवर्ट्स हिमालय की ऊंचाई पर पाया जाता है। ड्रोसेरा मैदानी क्षेत्रों के फसली मैदानों में तो बटरवर्ट्स हिमालय की ऊंचाइयों पर पाया जाता है। अगर आप इन पौधों को घर में लगाएं तो इन बातों का रखें ध्यान। दूसरे इंडोर प्लांट के मुकाबले इनको अधिक देखभाल की जरूरत पड़ती है। इन्हें ऐसी जगह लगाएं जहां सीधी धूप न आती हो और नमी अधिक हो। इसे सुबह सुबह 1-2 घंटे हल्की धूप में रख सकते हैं, लेकिन 9 बजे बाद नहीं। ये ज्यादातर पानी में या दलदली जगहों पर उगते हैं, इसलिए इन्हें फिश टैंक में लगा सकते हैं। इसका पानी समय समय पर बदलते रहें। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 5 मांसाहारी पौधे।